Hi everyone, welcome to the session. And today I'm going to just discuss about my experience about how I basically passed my Palo Alto exam, which have been recently happened, and that was basically the offline exam. So basically आपको करना क्या होगा कि अगर आपको Palo Alto सर्टिफिकेशन करना है तो यू जस्ट हैव टू बुक नाउ ऑफलाइन एग्जाम. आपको ऑफलाइन सेंटर पे जाना पड़ेगा, पियर्सन व्यू की वेबसाइट से जाना पड़ेगा एंड यू हैव टू गिव दैट एग्जाम जो 90 मिनट का होगा एंड देन आफ्टर यू गोइंग टू क्लियर दैट एग्जाम. तो ये एग्ज़ाम बेसिकली पूरा कंप्लीट MCQ बेस्ड था, राइट. तो इसके अंदर बहुत सारे जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, जो भी हम सिलेबस में कराते हैं, उसमें से 95% चीज़ें सेम थी. कुछ चीज़ें नई थी जो बेसिकली ऑटोमेशन से होती हैं. कुछ सराटा क्लाउड मैनेजर से हो गया, कुछ एस डी वैन से होता है. दो चार क्वेश्चन होते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी जस्ट कि अगर आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया तो यू आर गोइंग टू बी क्लियर दैट. बट 95% चीज़ अगर एग्जाम पास करना, दैट इज़ गोइंग टू बी हैपन फ्रॉम द MCQ, जो आपकी जो रेगुलर फायरवल की जो कोर्सेज होते हैं उसके थ्रू ही आता है. तो जब आप एग्जाम पास करते हो तो इस तरीके का कुछ बैज आएगा आपको क्रेडली से, जो देखो इस तरीके से Palo Alto सर्टिफाइड नेक्स्ट जनरेशन इंजीनियर का आपका बैच आएगा और इस तरह का सर्टिफिकेशन आता है. और सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी भी रहती है, राइट. देखो वैलिड कब तक रहता है, 2025 से आपका जो इशू है 9 दिसंबर को, और ये वैलिड रहेगा 2 साल के लिए सर्टिफिकेशन. ठीक है. तो पहले जो PCNA और PCNSE एग्ज़ाम होते थे तो वो सारे रिटायर हो चुके हैं. तो अभी जो मेरा जो पुराना एग्ज़ाम था, क्यों मैंने किया, मुझे ज़रूरत नहीं थी, बट बिकॉज थोड़ा सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग में हो, आप अप टू डेट रहते हो, क्योंकि आपको लोगों को बताना होता है. तो मेरे पास PCNSE भी था, PCNSE भी था, दोनों मतलब PCNSE भी थी और PCNSA भी था. तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस 2025 के अंदर, क्योंकि नया सर्टिफिकेशन लॉन्च हुआ है, इसी साल लॉन्च हुआ है, तो क्यों ना इसको ख़त्म कर लिया जाए, ताकि अगले साल कुछ नए गोल हो, चाहे प्रिज्मा एक्सेस हो या फिर और भी कुछ हम SDवन के हम एग्ज़ाम के बारे में सोच सकते हैं. तो इसलिए मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया. तो बेसिकली जो ओवरऑल हमारा एग्ज़ाम का होता है, इसके अंदर करना क्या पड़ता है कि आप जब जब एग्ज़ाम देने जाते हो, पियर्सन व्यू के जब बुक करते हो, तो आपको देखो इस तरीके का कुछ आपका फोटोग्राफ वहाँ खींचा जाता है सेंटर के ऊपर. तो आपकी फ़ोटो खींची जाती है, फिर रजिस्ट्रेशन ID होता है, फिर आपका टेस्ट ID सेंटर होता है. टेस्ट ID सेंटर मतलब कि किस एग्ज़ाम सेंटर पे आपका ये एग्ज़ाम हुआ है. और प्रोविजनल पास का मतलब ये होता है कि जब भी आप मतलब इनिशियली जब आप एग्ज़ाम देते हो तुरंत रिजल्ट आ जाता है. तो इसमें आपको प्रोविजनल पास मतलब कि वो चेक करते हैं बैक एंड से, फिर आपको उसके बाद ये सर्टिफिकेट आता है 2 दिन बाद. तो बेसिकली आज ये मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि जैसे मैं 9th को एग्ज़ाम दिया, तो आज 11th है, तो आज मेरे पास ये पूरा सर्टिफिकेशन आया. और इसके अंदर पूरा क्रेडली के थ्रू ये पूरा बैज वगैरह सब कुछ आता है. तो आप भी कभी एग्जाम दोगे तो इमीडिएट ये बैज आपको नहीं मिलता है, और इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है. बट ये आपका एग्जामिनेशन का रिजल्ट तुरंत आ जाएगा. इसके अंदर लिखा होगा कि आपका नाम होगा, आपका डेट ऑफ डिलीवरी हो, किस डेट को आपका बेसिकली ये एग्ज़ाम हुआ है. तो आपका फिर आपका जो एग्ज़ाम का नेम हो गया Palo Alto नेटवर्क्स नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इंजीनियर. तो ये एग्ज़ाम होता है, ये सारी चीज़ कैंडिडेट ID होती है जो आपकी ईमेल ID पे होती है. अब देखो बात करते हैं कि बेसिकली जब एग्ज़ाम को आप बुक करते हो तो कैसे बुक करते हो. तो एग्ज़ाम बुक करने के लिए आपको बेसिकली पियर्सन के साइट पे जाना पड़ती है. पियर्सन का जो साइट होता है उसके अंदर आपको Palo Alto का सेलेक्ट करना. P पे क्लिक करोगे तो नीचे Palo Alto आएगा, Palo Alto नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इंजीनियर का एक एग्ज़ाम आएगा. फिर उसको आपको बुक करना पड़ेगा. पेमेंट भी वहीं से करनी पड़ेगी, जो यहाँ से लॉगिन करके अकाउंट बना सकते हो, और फिर आप बेसिकली फर्दर एग्जाम के लिए आप जा सकते हो. तो एग्जाम जाओगे देने के लिए तो ये सारी चीज़ें आपको पहले करनी पड़ती है. थोड़ी प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जो सारा MCQ बेस होगा. जब आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है, सर्च आउट करके इंटरनेट से, ChatGPT से, मतलब MCQ क्वेश्चन की अपनी तैयारी कर रखा है, तो ईजिली आप क्रैक कर सकते हो. तो मैं यही बताने आया था, अगर किसी तरह कोई दिक्कत हो आपको सर्टिफिकेशन में, करियर रोड मैप में, यू गैज कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, और मैं आप लोग को हेल्प करूंगा जो भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है. बट मेरा एंड गोल ये रहेगा कि आप इसको सीखो, Palo Alto को अच्छे तरीके से सीखो. सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड बट इज़ नॉट मैंडेटरी ऑलवेज, बट नॉलेज इज गोइंग टू वेरी मच मैंडेटरी ऑलवेज. तो आपको नॉलेज लेने के लिए आपको Palo Alto सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, Palo Alto पढ़ना पड़ेगा. तो कोई भी तरह का डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड है, कुछ भी और क्वेश्चन हो, तो हम डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो इस नंबर पर रीच आउट करके, या फिर वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो. आप बोलो कि मेरे को पंकज सर से बात करनी है, तो मैं आपको करियर काउंसलिंग कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कैसे आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो. सो यही बताना था. थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय.